चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज हम पार्टनरशिप टॉपिक के दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे, यानी पार्टनरशिप टॉपिक की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आपको टाइप 1 से संबंधित क्वेश्चंस कराए थे और आज हम टाइप 2 से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइप 2 में किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाने हैं। तो आप देखें टाइप 2 में कैसे क्वेश्चंस हम देखेंगे। अलग अलग राशि का अलग अलग समय के लिए निवेश, यानी पिछले वाले में क्या था, अलग अलग राशि का समान समय के लिए निवेश। तो आप देखें जो हमने टाइप 1 देखा था, टाइप 1 में हमने क्या देखा था, अलग अलग राशि थी, यानी जो भी व्यक्ति निवेश कर रहे थे उनकी राशि अलग अलग थी और समय कैसा था, समान समय था। लेकिन अब अगर हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राशि भी अलग है और समय भी अलग है, यानी ये उसी का अगला स्तर है। करना क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था कि जो पैटर्न है वो सिंपल वही रहने वाला है जो हमने टाइप 1 में सीखा पूरे चैप्टर के लिए। जैसे मानकर चलो 2 व्यक्ति हैं या 3 व्यक्ति हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो तीनों की अगर राशि अलग अलग है तो पहले तो राशि लिख लेते हैं, है ना। और तीनों के अगर समय भी अलग अलग हैं तो जैसे टाइम 1 और यहाँ पर टाइम 2 और यहाँ पर टाइम 3, ये यहाँ से हम रेशियो बनाते हैं। इसके बाद जो भी प्रॉफिट है, जो भी लाभ हुआ है, उसको फिर हम इसी अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, यानी यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और सेम इसी कॉन्सेप्ट से हम इस पूरे टाइप को और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, यानी ए और बी ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की। ठीक है, ए का निवेश बी के निवेश का कितना था, तिगुना था, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले हो तो उनके कुल लाभ बताना है। तो आप सीधे सीधे समझिए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इन्होंने मिलकर कोई कंपनी शुरू की है। अब ये कह रहा है कि ए का जो निवेश है वो बी के निवेश का 3 गुना है। अब हमें बी का निवेश तो मालूम नहीं है, नहीं मालूम तो हम क्या मान लेते हैं कि बी का निवेश है 1। तो जब बी का निवेश 1 है तो ए का इनसे 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो निवेश की अवधि है वो बी की अवधि से दोगुनी है, तो बी ने अगर जो है, बी की अवधि 1 है ना, तो इससे 2 गुनी है, तो ए की अवधि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो हम इसको x और y भी मान सकते थे और x और y मानने की बजाय 1 और 1 मानकर भी कर सकते हैं। मैंने माना कि एक कोई राशि है, कोई भी धनराशि, उसका 3 गुना ले लिया, फिर एक जो समय है उसका 2 गुना ले लिया। तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, यानी जो भी पैसा है वो 6:1 के अनुपात में बांटा जाएगा।
अब आपसे क्या कहा गया है कि बी को लाभ के तौर पर 4000 रुपए मिल रहे हैं। तो हम देखें कि बी का हिस्सा कितना है। बी का हिस्सा है 1, है ना। बी का हिस्सा 1 है और 1 बराबर किसके है, 4000 के। देखो जिसका भी आपको दिया हुआ है भाग, आप उसका बस उसी से तुलना करें। तो b का 1 हो रहा है और 1 बराबर 4000 है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कुल। तो कुल देखो कितना हो रहा है, कुल हो रहा है हमारा 6 और 1 7 भाग हो रहे हैं, 7 और 1 भाग बराबर 4000 है। तो 7 बराबर कितना होगा, 7 इंटू 4000, 7 इंटू 4000 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 28,000। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल लाभ कितना है ना, तब तो आपका आंसर क्या रहेगा, 28,000 रुपए। और अगर ये पूछा जाता है कि ए का भाग कितना है, ए का भाग, है ना, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 24,000। क्योंकि आप समझिए यहां पर ए को कितना अनुपात दिया जा रहा है, 6, और बी को कितना दिया जा रहा है, 1। बी का हमें हिस्सा बताया है कि बी को 4000 रुपए मिल रहे हैं। तो अब ये बताना है तो उनके कुल लाभ कितने हैं, यानी टोटल लाभ बताना है। तो टोटल लाभ हमने देखा, इनको जोड़ लिया, 6 और 1 7 आया। अब 1 बराबर 4000 है तो 7 बराबर कितना होगा, 7 इंटू 4000 कितना आ जाएगा, ये 28,000। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28,000। ठीक है, तो आपसे जिसका भी पूछा जाए आप उसका बता सकते हैं, टोटल पूछा जाए टोटल बता सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, इसमें आपको बहुत जल्दी आंसर देखने को मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ए, बी और सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चरागाह का किराया 175 रुपए हो तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। चलिए देखते हैं। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अब इन 3 व्यक्तियों में से ए ने जो है 7 महीने तक 10 बैल चराए हैं, बी ने 5 महीने तक 12 बैल चराए हैं और सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराए। और कुल किराया 175 था। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों के हमने समय लिखे और किसने कितने बैल चराए, बैलों की संख्या लिखी। अब हम इसको कैंसिल करेंगे। तो देखो पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पर काट रहे हैं 5 एकम 5, यहाँ पर काट देते हैं 5 दूनी 10 और यहाँ काट देते हैं 5 दिया 15। इसके अलावा और कुछ कट सकता है, अब नहीं कटेगा। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 7 गुणा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 12 एकम 12 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। यानी 14:12:9 का अनुपात है जिसमें इनका किराया इनको देना होगा। अब कुल किराया कितना आ रहा है, कुल किराया आ रहा है 175। तो हम कुल निकाल लें कितना हो रहा है। जैसे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो 14 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 35 यूनिट। और ये 35 यूनिट बराबर हमें दिया हुआ था 175 के। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। तो चलो पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, बाकी आप चाहो तो 35 से इकट्ठा भी काट सकते हो, 35 से।
सीधा भी काट सकते हैं 5 बार, और या फिर आप ऐसे काट लो, 7 से काट लो पहले, 7 पंजे 35, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 पंजे 35। इसके बाद 5 से काट लो आप, तो 5 एकम 5, यहाँ काटेंगे तो 5 पंजे 25। तो इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5 रुपए। अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है कि C को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा। C का किराया निकालना है। आप देखो C को कितना भाग देना पड़ रहा है, C को देने पड़ रहे हैं 9 यूनिट, और एक यूनिट कितने का है, 5 का है, तो 9 यूनिट कितने का हो जाएगा, 9 इंटू 5 करेंगे तो 9 पंजे 45। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 45। तो एक बात आप ये समझिए कि अगर एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेते हो, उसके बाद आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बड़ी ही आसानी से उसको बता सकते हो। ठीक है, सी पूछ रहा है तो सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी पूछ रहा है बी के साथ कर दो, और ए पूछ रहा है ए के साथ। हालांकि मैंने आपको इसके लिए एक और तरीका समझा रखा है, दूसरा तरीका। वो क्या बताया था, जैसे मान लो सी निकालना है तो कुल किराया या कुल लाभ इनटू जिसका पूछे उसका अनुपात, सी पूछ रहे हैं तो सी का अनुपात अपॉन में सभी अनुपातों का योग, तो सभी अनुपातों का योग। अब हमने देखा कि 35 से 175 5 बार कट रहा है, तो 5 बार 5 इंटू 9 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 नंबर 45। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर टोटल एक यूनिट की वैल्यू निकालकर सीधा वहां से भी कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको टाइप 1 में भी बताया था और यहाँ पर भी समझा देते हैं। ठीक है, अब हम और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे नंबर 3। एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और बाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो बाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो पूंजी है, पूंजी का कितना हिस्सा लगाया गया है, 1/3। ये किसने लगाया, एक्स ने। और जो लाभ है, लाभ वो कितना है, लाभ का 2/5, ये किसे मिला है, बाई को। यानी पूंजी का 1/3 लगाया किसने लगाया, एक्स ने, ये लगाया एक्स ने, और 2/5 ये मिला बाई को। अब आप यहाँ एक बात समझिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, इससे क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाएगा। वैसे तो मैंने कई बार पहले भी बताया है, लेकिन फिर समझो, जैसे कभी भी संख्या आपको इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में दी हो, भिन्न के रूप में, तो नीचे वाली संख्या जो है वो हमेशा कुल मात्रा को इंडिकेट कर रही होती है। जैसे अगर पूंजी का 1/3 कह रहे हैं तो कुल पूंजी कितनी होगी, 3 होगी, फिर जिसने जो लगाया है वो उसका ऊपर रहेगा। ऐसे ही 2/5 कह रहे हैं तो 2/5 में ये जो संख्या 5 है ये क्या बताएगी, ये कुल मात्रा को बताएगी, कुल को। और ऊपर जो संख्या है वो आपको क्या बताएगी, जो आपको दिया है, जैसे बाई दिया है तो बाई का। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 3 भाग हैं जिसमें से एक भाग लगाया है एक्स ने। और लाभ की हम बात करें तो कुल लाभ के 5 भाग हैं जिसमें से 2 भाग मिले हैं बाई को। क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो चलिए देखें अब क्या करना है। इसमें एक्स ने 1/3 लगाया तो टोटल पूंजी 3 है, 3 में से मैं यहां पर इसे लिख लेता हूं, 3 में से एक भाग लगाया एक्स ने। अच्छा, 3 में से एक एक्स ने लगा दिया, अब कितना बचेगा, 2 बचेंगे, तो 2 लगाए होंगे बाई ने। अब यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि एक तरफ हम एक्स की बात कर रहे हैं और एक तरफ बाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब
लाभ पे आ जाओ। लाभ में से कुल लाभ कितना है 5 और बाई को मिला है 2। तो लाभ को तो हम यहाँ गुणा में नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था कि ये अनुपात जब बनाते हैं तो ये अनुपात निवेश और समय का होता है, कितना पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया। तो हम इसमें देखें, x ने जो 1/3 भाग लगाया था वो लगाया था 9 महीने के लिए। अब बाई ने ये जो बाई को 1 मिनट, बाई ने जो पैसा लगाया है वो हमें मालूम नहीं है कितने समय के लिए लगाया है, तो मैं क्या मान लेता हूं, x मान लो आप, या टाइम है तो t मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब लाभ जो है वो हमेशा इनके बराबर में रखा जाता है, ठीक। तो चलिए ऐसा भी कर लेते हैं। तो आप देखो 1 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना मिलेगा 9, 2 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बराबर में ये x है तो x को कितना लाभ मिलेगा, जिससे कुल है, कुल में से 2 अगर भाग मिले हैं y को तो 3 मिलेंगे x को। अब हम कैंसिल करें तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल करेंगे तो 3 बार। तो फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x बराबर 3 बचा है अपने पास, 3 महीने। इसका मतलब बाई ने जो पैसा लगाया, 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा आप ये ध्यान दें कि x और y दिए हैं तो इसको x मानने की बजाय टाइम को आप t मान के चलें तो सही रहेगा, t, है ना। अब यही जो है मैं यहां पर कर देता हूं, क्योंकि x से क्या है, हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो, तो इस टाइम को हम t मान लेते हैं, ठीक है। t यहां पर मान लिया और उसके बाद t मैंने यहां पर मान लिया। तो टाइम का जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 महीने, यानी टाइम कितना लगा, टाइम लगा 3 महीने। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीना, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने क्या है आपको जब इसको समझाया पूरी तरीके से एक एक स्टेप को, तब जो है हमको ऐसे हमने सीखा। अगर मानकर चलो इसी क्वेश्चन को मुझे तुरंत करना है सीधा एक ही लाइन में, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या हो सकता है, आप उस शॉर्टकट को समझें। मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये कह रहा है कि x ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, इसका मतलब 1 लगाया x ने तो 2 लगाया होगा y ने। अब ये बता रहे हैं कि y को लाभ का 2/5 मिला, मतलब y को लाभ का 2/5 मिला है, लाभ सामने लिखते हैं तो y को 2 मिला है तो x को 3 मिला होगा। अब ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि x ने लगाया था 9 महीने के लिए, अब y ने कितने महीने के लिए लगाया नहीं पता, मान लो t महीने के लिए, ठीक है। क्या करना है, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 9 काट दोगे 3 बार, आपको सीधा जो है एक ही लाइन में, एक लाइन पूरी जाएगी भी नहीं, आंसर मिल जाएगा t बराबर 3 महीने या 3 माह। तो आप जो है इस तरीके से भी चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको समझाया x और y को अलग अलग वैसे भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे हम, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यापार में A, B, C तीनों साझेदारों को 95,000 रुपए का कुल लाभ होता है, ठीक है, ये इनका लाभ है। A ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाया है, B ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया है। तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है, तो B का लाभ में कितना हिस्सा होगा, B का बताना है। अब देखो यहां पर पूंजी जो है वो स्पष्ट नहीं है और ना ही समय यहां पर स्पष्ट है, ना तो पूंजी के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन मिल रही है ना ही समय के बारे में।
जैसे पूंजी में क्या कह रहे हैं, ए ने लगाया 1/2, बी ने लगाया 1/3, ये इनकी पूंजी है। समय के लिए क्या कह रहे हैं कि ए ने 1/2 समय के लिए, बी ने 1/3 समय के लिए, है ना। तो आप क्या करें, एक ऐसी संख्या को पूंजी और समय मान लें जो इन संख्याओं से कैंसिल हो जाए। जैसे 2 और 3 से कैंसिल होने वाली संख्या को ही आप पूंजी मान लें और उसी को आप समय मान लें। तो 2 और 3 से कैंसिल होने वाली संख्या 6 है, तो आप चाहो तो 6 मानकर क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा 6 का कोई गुणज भी लिया जा सकता है। जैसे 6 है तो या तो 6 को लें या फिर 12 को ले लें, 24 को ले लें, कोई भी ले लें। तो चूंकि छोटी संख्या ही प्रेफर करनी चाहिए, इसलिए मैं पूंजी क्या मान लेता हूँ, पूंजी मान लेता हूँ 6 और समय भी मान लेता हूँ 6। ये 6 क्यों माना है वो आप समझिए। 1/2 और 1/3, इनसे 2 और 3 से कटने वाली संख्या लेनी होती है। और चूंकि आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी वही आपको देखने को मिल रहा है, ये समय है और ये पूंजी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस पैसे को बांट लेते हैं, ए, बी और सी। अब ए के बारे में जानकारी क्या है कि पूंजी कितनी है टोटल। जैसे ए की जानकारी देखो, पूंजी हमने मानी है 6, ए ने कितना लगाया 1/2, तो 6 का 1/2 कितना होगा 3। इसका मतलब ए ने 3 भाग लगाए और कितने समय के लिए लगाया, 1/2 समय के लिए। तो 6 मतलब समय भी 6 माना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, यानी 3 भाग 3 समय के लिए लगाए गए। अब बी की जानकारी ले लेते हैं। बी ने जो है कितना लगाया 1/3, तो हमने पूंजी क्या मान रखी है 6, तो 6 का 1/3 कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब बी ने लगाए 2 भाग और समय भी कितना है 1/3, तो 2 समय के लिए। अब ये सब कुछ हमने क्यों किया, जिससे सी की जानकारी हमारे पास स्पष्ट रहे। यहाँ पर क्या है, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया है। तो आप ये देखें कि टोटल पूंजी कितनी है 6 है। 6 में से ए ने लगा दिए 3 भाग, बी ने लगा दिए 2 भाग, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। अब कितना बचा, अब बचा 1 भाग। और क्या कह रहा है पूरे समय के लिए, तो पूरा समय हमने कितना माना है 6 माना है। इसका मतलब 1 भाग सी का 6 समय के लिए लगा है। क्लियर। तो अब हम देखें यहां से अनुपात क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 9, ये मिल रहा है 4 और ये मिल रहा है 6। यानी ये जो लाभ है ये 9, 4, 6 के अनुपात में बांटा जाएगा। अब हमें क्या बताना है, इसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि इनको टोटल कर लें, 9 और 4 13, 13 और 6 19, यानी टोटल भाग हो रहे हैं 19 यूनिट। और 19 यूनिट बराबर कुल लाभ कितना है 95,000। तो 19 से कैंसिल हो जाएगा, सीधे 19 एकम 19, यहाँ कैंसिल करेंगे 19 पंजे 95 और 3 जीरो के लिए 3 जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5,000। हमें किसका निकालना है, हमें भाग बताना है बी का। तो यहां से बी बता देंगे, बी बराबर, आप देखो बी का हिस्सा कितना आ रहा है 4 आ रहा है 4, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 का गुणा कर देंगे 5,000 से। तो 4 गुणा 5 करेंगे तो 4 पंजे 20 और उसके बाद 3 जीरो के लिए 3 जीरो। तो यहां पर जो बी का भाग होगा वो कितना मिल जाएगा, एक मिनट, ये बी को मैं ठीक से लिख देता हूं। जो बी का भाग है वो कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 20,000, ऑप्शन नंबर डी। या फिर जो दूसरा तरीका है, अगर एक बार आपको अनुपात मिल गया
तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, मैं यहाँ और करके बता देता हूँ। जैसे बी निकालना है तो कुल लाभ कितना है 95,000 इंटू जिसका पूछे उसका अनुपात, तो बी का पूछ रहे हैं 4, सभी अनुपातों का योग 19। अब यहाँ 19 से कैंसिल कर देंगे तो 19 एकम 19, 19 पंजे 95, और फिर 5,000 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 4 20 और 3 जीरो की 3 जीरो, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इसी तरीके से करें, आसान रहेगा आपके लिए और टाइम भी आपका बचेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन लेंगे, नंबर 5 को देखिए। हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। चलिए देखें, तो सबसे पहले हेमंत को लिख लेते हैं हम H और संदीप को लिख लेते हैं S। मैंने आपको एक तरीका समझाया था कि जितने जीरो दोनों राशियों में हो उनको आप शुरू में ही हटा के चलोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। जैसे मानकर चलो एक स्टूडेंट यहाँ लिख रहा है 50,000 और एक यहाँ पर लिख रहा है 70,000, क्योंकि राशि तो इतनी ही लगाई है। लेकिन एक बात बताओ, आपको मालूम है कि जब हम अनुपात बनाएंगे तो ये जीरो तो कैंसिल होंगे ही। अब जो चीज कैंसिल ही होनी है उसको लिखने का लाभ ही क्या है, तो हम 50,000 और 70,000 के निवेश को क्या लिख सकते हैं, 5 और 7 के अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि उनका अनुपात तो यही बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या है, हर एक छोटी से छोटी चीज का भी अपना एक रोल होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा समय भी एग्जाम में बचाते हो तो लास्ट में जाकर वो एक अच्छा खासा समय बनता है जो आपको हेल्प करता है और अच्छा परफॉर्म करने में। ठीक है, चलिए तो हेमंत ने शुरू किया था, 3 वर्ष का समय है। ठीक है, 3 वर्ष का समय है, तो समय अगर ऐसा कभी क्वेश्चन मिले 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, तो समय को वहां वर्ष में लिखने की बजाय आप महीनों में लिखें। जैसे 3 वर्ष का समय है तो इसका मतलब 3 वर्ष में आपके होते हैं 36 महीने, तो 36 महीने के लिए तो राशि लगाई हेमंत ने क्योंकि शुरू किया है। अब 36 महीने का टोटल समय है, उसमें से 8 महीने के बाद संदीप ने ज्वाइन किया था, तो 36 में से 8 कम कर लेंगे, कितना रह जाएगा, 28 महीने। इसका मतलब जो हेमंत की राशि है वो 36 महीने के लिए लगी रही है और संदीप की जो राशि है वो 28 महीने के लिए। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कर लो, 4 से काटेंगे 36 को 9 बार, 4 से काटेंगे 28 को 7 बार। अब फाइनली 5 का गुणा 9 से होगा तो अनुपात कितना मिलेगा, 9 पंजे 45 ये हो जाएगा, और 7 का 7 से होगा तो 7 सत्ते 49 ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 45 अनुपात 49। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलेंगे तो आप सीधा एक काम करें, जैसे दोनों तरफ की राशियों को देखें। अब राशियों में जो कॉमन जीरो है उसको शुरू में ही हटा दें, क्योंकि उनसे भी वैसे भी तो आंसर जो है आपका चेंज नहीं होना है, वैसे भी उनको कटना है, इसलिए शुरू से ही हटा के चलें। तो 50,000 और 70,000 को मैं लिख रहा हूँ 5 और 7। उसके बाद जब भी ऐसा केस आए कि 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो चूंकि आप 3 वर्ष लिखोगे तो फिर वहां पर 8 महीने आपको दर्शाने में परेशानी होगी, इसलिए पूरे के पूरे समय को महीने में बदल दे। तो जैसे ये 3 वर्ष का समय था तो मैंने 3 वर्ष के लिए 36 महीने का समय यहाँ पर दर्शाया। 8 महीने बाद आया था तो 8 महीने कम कर लिए, इसलिए यहाँ पर 28 हुआ। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। अमन ने
40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझीदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या करें, अमन को हम लिख लेते हैं ए, उसके बाद सामंत को लिख लेते हैं एस और रचित को लिख लेते हैं आर। अब ध्यान दें, 40,000 में कितने जीरो हैं? 4 जीरो। 60,000 में कितने हैं? 4। और 50,000 में कितने हैं? 4। जब तीनों राशियों में 4-4 जीरो हैं तो उसे तो हम शुरू में ही हटा के चल सकते हैं। तो 40,000 को मैं केवल लिख रहा हूं 4, 60,000 को मैं केवल लिख रहा हूं 6 और 50,000 को मैं केवल लिख रहा हूं 5, क्योंकि टाइम भी बचेगा और आंसर भी जल्दी मिल जाएगा। ठीक, अब आप देखें, टोटल 2 वर्ष का समय है। शुरू किसने किया? अमन ने। तो जो व्यक्ति व्यापार शुरू करेगा उसका तो पूरे समय के लिए रहेगा पैसा, तो इसका मतलब अमन का जो पैसा है वो 24 महीने तक लगा रहा है। सामंत 6 महीने बाद आया था, तो 24 में से 6 कम कर लो, कितने बचेंगे? 18 महीने। तो 18 महीने तक सामंत का पैसा है। उसके बाद सामंत के आने के 3 महीने बाद जो है रचित आया है। इसका मतलब अगर सामंत ने 18 महीने तक पैसा लगाया तो इससे 3 महीने बाद आया था, तो रचित का पैसा 15 महीने के लिए लगा होगा। अब हम यहां पर देखें, कैंसिल कर लेते हैं, अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो। सबसे पहले तो 3 से कैंसिल करें, 3 से करेंगे 24 को, 3 8 24, यहां करेंगे तो 3 6 18, यहां करोगे 3 पंजे 15। इसके अलावा कुछ कैंसिल हो सकता है तो देख लो। नहीं, अब मुझे लगता है अब कैंसिल नहीं होगा। तो फाइनली हमारे पास जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है? 4 × 8, 4 8 32, 6 × 6 तो ये हो जाएगा 36, 5 × 5 ये हो जाएगा 25। तो 32:36 अनुपात 25। अब आप देखें कि क्या कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन में है, तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? और कई बार ऐसा होता है कि आप देखो, इसके नजदीक एक ऑप्शन दिया है 36 32 25, जबकि आंसर हमारा है 32 36 और 25। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि हम जल्दबाजी में ऑप्शन को ठीक से ना देखते हुए कई बार केवल लास्ट वाली संख्या को देखकर या फिर ये मान लेते हैं कि चलो हमसे कहीं कोई गलती हो गई होगी, शायद ये आ रहा होगा। तो ऐसा कभी ना करें। अपना कैलकुलेशन पहले तो सही करें, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, और अपनी कैलकुलेशन पर ट्रस्ट करें, अपने आप पर भरोसा करना भी सीखें। क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो फिर आपका जो आंसर मिल रहा है वही आंसर सही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। तो ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझीदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो, तो ये लाभ ही बांटा गया होगा, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो जब लाभ का अनुपात दिया हो तो सीधे आप अपॉन में लिख लें। अब देखो, 45,000 में 3 जीरो, 54,000 में 3 जीरो, तो इनको हटा के चलते हैं। तो 45,000 को मैं केवल 45 लिख रहा हूं और 54,000 को मैं केवल 54 लिख रहा हूं। ठीक है, अब जो व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है वो पूरे समय के लिए धन लगाता है। अब जैसे यहां पर क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में, इसका मतलब 1 साल चला है, तो ए ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया
और मैं ये मान लेता हूं कि बी ने जो पैसा है वो x महीने के लिए लगाया। यहां ध्यान से सुनना है ना। अब जो अनुपात बांटा गया है वो बांटा गया है 2:1। तो कैंसिल कर लेते हैं। चलो सबसे पहले 9 से काटो, 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 9 से काटेंगे तो 9 छेक 54, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, और फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x बराबर 5 महीने, 5 माह। ठीक है, ये 5 थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। x बराबर 5 महीने। अब यहां पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, और मैंने कहा भी था कि ध्यान देना, मैंने ये कहा था कि बी ने अपना पैसा x महीने के लिए लगाया। इसका मतलब ये जो 5 है ये 5 माह के लिए लगाया। इसका मतलब बी का जो पैसा है वो 5 महीने तक व्यापार में लगा रहा। जबकि आपसे पूछा क्या था कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना। तो अगर किसी व्यक्ति ने 5 महीने तक पैसा लगाया तो कितने महीने बाद लगाया होगा। तो अगर आपको बाद बताना है तो क्या करना है, आप 12 में से इस 5 को घटा दो तो आपका आंसर क्या होगा, 7 महीने बाद, 7 माह बाद। तो हमारा यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 5 और 7 दोनों। अब अगर हमने थोड़ी सी भी जो है कोई कमी इसमें रख दी, यानी थोड़ा सा भी अगर हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने महीने के बाद लगाया, और ये x क्या है, ये x है कि कितने महीने के लिए लगाया। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर मान लो आप ये चाहते हो कि नहीं जो है ऐसा कोई कंफ्यूजन ना आए, मतलब लास्ट में मुझे घटाना ना पड़े, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको उसे शुरू में ही घटाकर चलना पड़ेगा। दूसरा तरीका आप देखो, दूसरा तरीका कैसे होगा, जैसे a और b। ठीक है, तो a का पैसा 45,000 है, इसको मैं केवल 45 लिख रहा हूं। b का पैसा 54,000 है, इसको मैं केवल 54 लिखता हूं। अब a ने शुरू किया था तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया, b ने कितने महीने बाद लगाया, तो हम इसको 12 माइनस x लेते हुए चलते हैं, 12 माइनस x। तो x क्या है, x वो है जितने महीने के बाद उसने लगाया। ठीक है, अब आप देखो कैंसिल करेंगे तो सबसे पहले 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 पंजे 45, यहां से 9 छेक 54, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक, तो यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमको 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या मिल रहा है 12 माइनस x, बराबर लाभ बांटा गया है 2:1 में। तो अभी ये 2 से और कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो यहां से हमें फाइनली क्या मिला, 12 माइनस x बराबर 5। तो अब आप देखो अगर मैं 5 को इधर ले आऊं और x को उधर भेज दूं तो x बराबर क्या मिलेगा, 12 माइनस 5। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहाँ x की वैल्यू आपको मिली 7 माह। तो अगर आप शुरुआत में माइनस करते हुए चलोगे तो आपको सीधा आंसर मिलेगा, अगर शुरुआत में माइनस नहीं किया तो आपको लास्ट में माइनस करना पड़ेगा। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, एक बार जो हमने आज सीखा उसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के टाइप में हमने क्या जाना। तो मैंने आपको बताया कि आज हमारा ये जो टाइप था वो टाइप 2 था। इसमें इसका जो मेन
जो हमको डिस्कस करना था वो ये था कि अलग अलग राशि का अलग अलग समय के लिए निवेश जब किया जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। मैंने आपको समझाया था कि टाइप 1 में क्या था कि राशि तो अलग अलग थी पर समय जो है वो समान था। टाइप 2 में क्या है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, किसने कितना पैसा लगाया वो लिखेंगे और कितने समय के लिए लगाया उसको लिखेंगे। जो प्रॉफिट है उसे फिर इसी अनुपात में बांट देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने किया तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक मानकर इसको किया। जो लोग x मानकर करना चाहते हैं वो x मान करके करें। उनसे पूछा गया था आपसे कि कुल लाभ कितना है, तो कुल लाभ हमारे पास 28,000 निकल के आया। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम आगे बढ़े तो वहां पर भी हमने अनुपात बनाया और मैंने आपको दोनों ही तरीके से वहां पर बताया कि या तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर फिर उसके बाद गुणा कर दो, या फिर सीधे जो है जो पूछा गया है उसका अनुपात रख के नीचे सभी अनुपातों का योग रख दो। तो यहाँ पर हमारा आंसर 45 आया था। फिर तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि नीचे जो संख्या होती है वो कुल को बता रही होती है, ऊपर जिसके बारे में कहा गया है वो। तो हमने देखा कि जो है अगर अनुपात बनाकर इस तरीके से करेंगे तो कैसे आंसर मिलेगा और फिर सीधे करना चाहे तो कैसे मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हम आगे बढ़े थे तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि एक ऐसी संख्या मानकर चलें जो आपको जैसे 1 तिहाई 1/2 उससे कट जाए। फिर हमने पूंजी और समय मानकर बड़ी आसानी से क्वेश्चन को ब्रेक किया। इसमें हमारा आंसर आया था 20,000 रुपये। नंबर 5 में केवल आपको अनुपात निकालना था तो हमारा अनुपात बना 45-49। जब भी ऐसा केस आपको मिले कि 8 महीने बाद 6 महीने बाद तो उसमें आप क्या करें, समय को महीनों में लिख लें। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या था आप देखो, 6 महीने बाद 3 महीने बाद, तो इसमें भी हमने क्या किया, अनुपात निकालना था तो समय को महीने में लिखते हुए सीधे अपना अनुपात बताया। ऑप्शंस में नहीं था तीनों में तो हमारा आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। फिर लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप केवल x मानते हो तो आपको लास्ट में 12 में से घटाना पड़ेगा और शुरुआत में ही 12 - x मान लेते हो तो कुछ नहीं घटाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। तो कैसी रही क्लास, हमें फीडबैक जरूर देते रहें और आप अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ करते रहें, क्योंकि ये मेहनत ही है जो एक दिन आपके समय को बदलेगी, एक दिन आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।